आज हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आज हम कुछ सब्ज़ियों के नाम और सीखते हैं, जैसे पालक। पालक पे अलिफ पा, लाम और काफ। पालक अगर हम इसको मिला के लिखें तो लिखेंगे पे अलिफ पा, लाम और काफ, पालक। और कद्दू, कद्दू में आता है काफ, दाल और वाव। अगर हम इसको मिला के लिखेंगे तो ये बन जाएगा कद्दू। और सब्जियों में खीरा होता है, खीरा। अच्छा, सब्जियों के मामले में ये बात ज़रूर याद रखें कि जब भी आप सब्ज़ी जो है वो पकाना शुरू करें तो उसे अच्छी तरह से धो लें, क्योंकि ये मिट्टी में उगती हैं और इनमें मिट्टी भी होती है, जरासीम भी होते हैं। तो अच्छी तरह से इनको धो लें। और जैसे है खीरा, खीरा जो है वो काफ से शुरू होता है, का, और हे बनेगी तो खी, ख बन जाएगा, और आगे ये और रे अलिफ रा। अगर हम इसको मिला के लिखेंगे तो ये बन जाएगा खीरा। ठीक है, खीरा। फिर टिंडे भी होते हैं, टिंडे। टिंडे कैसे होते हैं, जैसे देखें टी, टे, और ये टी, टींडा। फिर नून आएगा, टीन, और डे, डाल आएगा, और फिर आ जाएगा अलिफ। इसको अगर मिला के लिखें तो बनेगा टे का शोशा, ये का शोशा, नून का शोशा, और फिर डा, टींडा। और सब्ज़ी में क्या आता है, चुकंदर। चुकंदर जो है वो चे पहले लिखेंगे, चे कॉफ, च कंद, नून चकंद, दाल और रे। और अगर इसे हम मिला के लिखें तो ये बन जाएगा चुकंदर। चे काफ नून और दाल, चुकंदर। और एक बंद गोभी भी होती है जिसके पत्ते पत्ते होते हैं, और एक फूल गोभी होती है। तो बंद गोभी जो है वो बंद जो है वो लिखेंगे बे नून और दाल, और गोभी जैसे हमने पहले लिखी थी गाफ वाओ बे है बे, और छोटी ये। तो इसको अगर मिला के लिखेंगे तो ये बन जाएगा बंद गोभी। उसके अलावा तर भी होती है। तर जो है वो बहुत आसान है लिखना, ते और रे। जब हम इसको मिला के लिखेंगे तो ये बन जाएगा तर। इसके अलावा तोरी भी होती है, एक काली तोरी कहलाती है और एक भिंडी तोरी। तो भिंडी में आ जाएगा बे, हे, भिन, डी, डाल और छोटी ये। इसको मिला के लिखेंगे तो ये बन जाएगा भिंडी। अब आप देखें कि कुछ सब्ज़ियां होती हैं जो पका के खाई जाती हैं, कुछ होती हैं जो कच्ची भी खाई जा सकती हैं। और कच्ची सब्ज़ियां हमें ज़रूर खानी चाहिए, क्योंकि कच्ची सब्ज़ियों में जो विटामिन्स होते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं वो वाफर मिकदार में होते हैं। जब हम इन सब्ज़ियों को पकाते हैं और भूनने में बहुत सारे विटामिन्स जो हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। तो खीरा, मूली, गाजर, गोभी, ये ऐसी सब्ज़ियां हैं जो हम कच्ची भी खा सकते हैं और खानी भी चाहिए। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो विटामिन्स जो हैं वो हमें इससे मिलते हैं। दूसरे हम
जो है ना, ये सब्ज़ियां खाने से हमें कब्ज़ की शिकायत नहीं होती, और कब्ज़ बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। तो हमें इतनी सब्ज़ियां खानी चाहिए, और पानी इतना पीना चाहिए कि हमें कम से कम जो हाजत है हम खुल के आए, और हमें कब्ज़ ना हो, क्योंकि कब्ज़ से चिड़चिड़ापन हो जाता है, फिर हमें और इससे बहुत सारी तकलीफ़ें जन्म लेती हैं। तो कब्ज़ का बेहतरीन हल है कि हम कच्ची सब्ज़ियां खाएं। और पालक जो है वो इसलिए बहुत ज़रूरी है खानी। पालक में जो है वो फौलाद होता है, और फौलाद हमारी खून बनने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर हम ऐसी सब्ज़ियां जिनका रंग सुर्ख होता है, फ्रूट, और सब्ज़ जिनमें पालक है, इसमें फौलाद होता है, और जो गाजर है उसमें विटामिन ए का वाफर मकदार में है, जो कि हमारे आँखों के लिए बहुत अच्छी होती है। तो हमें जो बेस्ट बेहतरीन सोर्स है, बेहतरीन ज़रिया है फौलाद का, वो तो गोश्त है। लेकिन अगर गोश्त हम ज़्यादा ना खा सके तो हमें पालक खानी चाहिए, क्योंकि पालक में भी अल्लाह ताला ने फौलाद के ख़जाने रखे हैं।